Friends, my name is Amy. If you want to speak fluent English through movie subtitle, I think this video is only for you. क्योंकि मूवीज सबटाइटल के जरिए इंग्लिश सीखने से अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूवीज में उसी तरह सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जैसा कि हम और आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर 1,500 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं, जहाँ से जाकर आप देखकर बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू। तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू। यहाँ पर ये एक स्पाई बने, स्पाई यानी कि जासूस, लेकिन जासूसी छुप कर नहीं करते बल्कि खुलेआम करते हैं। जैसे अगर पूछ रहे हैं जासूसी करते हुए, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। एक ऑफिस में काम करता हूँ, वर्क एट एन ऑफिस, वर्क एट एन ऑफिस, एक ऑफिस में काम करता हूँ। चुम्मा चाटी के अलावा ऑफिस में और क्या करते हो। वॉट डू यू डू एट द ऑफिस अदर देन स्मूचिंग, वॉट डू यू डू एट द ऑफिस अदर देन स्मूचिंग, चुम्मा चाटी के अलावा ऑफिस में और क्या करते हो। यहाँ पर इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने इसके जासूस लगाया है, तो ये बोल रहे हैं वॉट डू यू डू एट द ऑफिस अदर देन स्मूचिंग। उनके पिताजी आखिरी शेरलॉक होम्स थे। हिज फादर वॉज द लास्ट शेरलॉक होम्स, हिज फादर वॉज द लास्ट शेरलॉक होम्स, उनके पिताजी आखिरी शेरलॉक होम्स थे। शेरलॉक होम्स वो होते हैं जो किसी के वसीयत की, घर की देख रेख करते हैं, उनके मरने के बाद वो उसे सौंप देते हैं जिसको उनकी वसीयत देनी होती है, तो उनको शेरलॉक होम्स बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं हिज फादर वॉज द लास्ट शेरलॉक होम्स, उनके पिताजी आखिरी शेरलॉक होम्स थे। समझिए काम हो गया, कंसीडर द जॉब डन, कंसीडर द जॉब डन, समझिए काम हो गया। इनर आई डिटेक्टिव बहुत फेमस हो चुके हैं। इनर आई डिटेक्टिव इनके एजेंसी का नाम है, तो बोल रहे हैं इनर आई डिटेक्टिव हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, इनर आई डिटेक्टिव हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, इनर आई डिटेक्टिव बहुत फेमस हो चुके हैं। आपकी फ़ीस कितनी है सर। ये जो पीछे बुढ़ा आप देख रहे हैं पूछ रहा है उनसे वॉट अबाउट योर फीस सर, वॉट अबाउट योर फीस सर, आपकी फ़ीस कितनी है सर। तो ये बोल रहे हैं फ़ीस के बारे में भूल जाओ, बस हमें काम बोलो, फॉरगेट अबाउट द फ़ी, जस्ट टेल अस द जॉब, फॉरगेट अबाउट द फ़ी, जस्ट टेल अस द जॉब। यानी कि फ़ीस के बारे में भूल जाओ, बस हमें काम बोलो। मैं भावुक हो गया, यहाँ पर ये बोल रहे हैं ये इसका जासूस का मतलब जासूस बनकर पीछा कर रहे हैं, लेकिन लड़की कहीं निकल जाती है और ये रोने लगते हैं कहीं पर बैठकर। तो इनका आदमी पूछ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों, तो बोल रहे हैं आई गॉट इमोशनल, आई गॉट इमोशनल, मैं भावुक हो गया, और वो निकल गई। आई गॉट इमोशनल एंड नेक्स्ट है अनवर, तुम्हें मेरे साथ काम करते हो 10 साल हो रहे हैं। अनवर, यू हैव बिन वर्किंग विद मी फॉर 10 ईयर्स, यू हैव बिन वर्किंग विद मी फॉर 10 ईयर्स, तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए 10 साल हो रहे हैं। एक जासूस अपना काम छिप कर करता है। अ स्पाई डज हिज जॉब डिस्क्रीटली, ये बोल रहे हैं अ स्पाई डज हिज जॉब डिस्क्रीटली, यानी कि एक जासूस अपना काम छिप कर करता है। यह तो बेसिक है यार, दिस इज़ बेसिक, दिस इज़ बेसिक, यानी यह तो बेसिक है। आज मैं तेरी ज़िंदगी खास बनाने जा रहा हूँ, अपने कुत्ते से बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू मेक योर लाइफ स्पेशल टुडे, आई एम गोइंग टू मेक योर लाइफ स्पेशल टुडे, आज मैं तेरी ज़िंदगी खास बनाने जा रहा हूँ। यह एक आत्महत्या का केस था, इट वॉज एन सुसाइड केस, इट वॉज एन सुसाइड केस, यह एक आत्महत्या का केस था। क्या आपने पुलिस को सूचना दी, डिड यू इन्फॉर्म द पुलिस, डिड यू इन्फॉर्म द पुलिस, क्या आपने पुलिस को सूचना दी। चुप रहना, एक शब्द भी मत बोलना, ये किसी से मिलवाने ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं इरफान खान को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। स्टे क्वाइट, चुप रहना, स्टे क्वाइट, चुप रहना। डोंट से अ वर्ड, डोंट से अ वर्ड, एक शब्द भी मत बोलना, डोंट से अ वर्ड। तुम लोग बच्चों का धंधा करते हो, यू गाइस ट्रेड चिल्ड्रन, यू गाइस ट्रेड चिल्ड्रन, तुम लोग बच्चों का धंधा करते हो, उन्हें खरीदते बेचते हो। बाइंग एंड सेलिंग देम, बाइंग एंड सेलिंग देम, उन्हें खरीदते बेचते हो। हम सब कुछ फिर शुरू कर सकते हैं। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गर्लफ्रेंड है जो इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है और इनका पति इन्हें छोड़कर चला जाता है। तो अब वो बोल रहे हैं नवाजुद्दीन वी कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, वी कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। क्या तुम्हारे बच्चे हैं, डू यू हैव चिल्ड्रन, डू यू हैव चिल्ड्रन, क्या तुम्हारे बच्चे हैं। हम उन्हें मिलकर बड़ा करेंगे। वी विल रेज देम टुगेदर, वी विल रेज देम टुगेदर, हम उन्हें मिलकर बड़ा करेंगे। इनके भी शादी नहीं हुई इसलिए इससे शादी करना चाहते क्योंकि उसे प्यार करते, तो बोल रहे हैं वी विल रेज देम टुगेदर। जब मैं कॉलेज में था मैं सोचा करता था, वेन आई वॉज इन कॉलेज आई यूज टू वंडर, वेन आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई यूज टू वंडर, मैं सोचा करता था मैं अंटार्कटिका घूमूंगा। आई एल ट्रेवल टू अंटार्कटिका, आई एल ट्रेवल टू अंटार्कटिका, मैं अंटार्कटिका घूमूंगा, आई एल ट्रेवल टू अंटार्कटिका। नॉर्थ पोल में एक घर बनाऊंगा, मेक अ होम इन द नॉर्थ पोल, मेक अ होम इन द नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल में एक घर बनाऊंगा। यहाँ पर विल का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि पीछे वाले सेंटेंस से जुड़ा हुआ था। आई विल ट्रेवल टू अंटार्कटिका एंड मेक अ होम इन द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में एक घर बनाऊंगा। तुम बिल्कुल नहीं बदले अनवर, यू हैवेंट चेंज एट ऑल अनवर, यू हैवेंट चेंज एट ऑल,
आप भी किसी से बोल सकते हैं अगर मिलते हैं बहुत दिनों बाद, यू हैवेंट चेंज एट ऑल, तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम अभी भी अपनी अजीब दुनिया में जीते हो। इनका दोस्त बोल रहा है, यू स्टिल लिव इन योर ओन वियर्ड वर्ल्ड, यू स्टिल लिव इन योर ओन वियर्ड वर्ल्ड, यानी कि तुम अभी अपनी अजीब दुनिया में जीते हो। वियर्ड मतलब होता है अजीब। लाला बकवास कर रहा है, लाला इज टेकिंग अ क्रैप, लाला इज टेकिंग अ क्रैप, लाला बकवास कर रहा है। मेरा मूड चला जाता है। यहाँ पर ये कुछ काम करने जा रहा था लेकिन इनका मूड चला जाता है, बोल रहे हैं देयर गोज माई मूड, देयर गोज माई मूड, मेरा मूड चला जाता है, सारा सुरूर ही नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं नो रिदम एट ऑल, नो रिदम एट ऑल, यानी साला सुरूर ही नहीं है, सुरूर ही चला जाता है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। चल चलें, ये अपने कुत्ते से बोल रहे हैं लेट्स गो, चल चलें, चल चलें, लेट्स गो, तुझे बाहर टहलाने ले चलता हूँ, टेक यू आउट फॉर ए वॉक, टेक यू आउट फॉर ए वॉक, तुझे बाहर टहलाने ले चलता हूँ। यहाँ पर कुत्ते को हिंदी में ये बोलते हैं कि चल तुझे पॉटी करा के लाता हूँ, लेकिन कुत्ते को पॉटी के लिए नहीं बोलते बल्कि उसको टहलने के बहाने भी पॉटी करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं टेक यू आउट फॉर ए वॉक, तुझे बाहर टहलाने के लिए ले चलता हूँ। नेक्स्ट है, इस मामले को सुलझाने की कोशिश करने के लिए, ये बोल रहे हैं दूसरी मूवी के सेंटेंस से, बोल रहे हैं टू ट्राई एंड सॉल्व दिस केस, टू ट्राई एंड सॉल्व दिस केस, इस मामले को सुलझाने की कोशिश करने के लिए वह मुझे निश्चित हटा देंगे। ही विल टेक मी ऑफ द केस, ही विल टेक मी ऑफ द केस, वह मुझे निश्चित रूप से हटा देंगे, यानी इस केस से बाहर कर देंगे। मैं जानना चाहती हूँ उसके साथ क्या हुआ था। आई वॉन्ट टू नो वॉट हैपन टू हर, आई वॉन्ट टू नो वॉट हैपन टू हर, मैं जानना चाहती हूँ उसके साथ क्या हुआ था। आई वॉन्ट टू नो वॉट हैपन टू हर। देव, मुझे लगता है पापा कुछ छिपा रहे हैं। देव, आई फील पापाज हाइडिंग समथिंग, आई फील पापाज हाइडिंग समथिंग, मुझे लगता है पापा कुछ छिपा रहे हैं। वह मंद हवा में गायब हो गया। ही डिसअपियर्ड इनटू थिन एयर, ही डिसअपियर्ड इनटू थिन एयर, वह मंद हवा में गायब हो गया। ही डिसअपियर्ड इनटू थिन एयर। यह कैसे संभव है सर, हाउ इज़ दैट पॉसिबल सर, हाउ इज़ दैट पॉसिबल सर, यह कैसे संभव है सर। ठीक उसी तरह जैसे एक मरे आदमी की आत्मा से बात करना संभव है। ये बोल रहे हैं द सेम वे, ठीक उसी तरह इट्स पॉसिबल टू टॉक टू अ डेड पर्सन सोल, इट्स पॉसिबल टू टॉक टू अ डेड पर्सन सोल, जिस प्रकार से एक मरे हुए की आदमी की आत्मा से बात करना संभव है। द सेम वे इट्स पॉसिबल टू टॉक टू अ डेड पर्सन सोल। इस यूनिक शो में, इस यूनिक शो में 10 कॉमेडियन इस खूबसूरत घर में लॉक्ड होने जा रहे हैं। 10 कॉमेडियंस आर गोइंग टू बी लॉक डाउन इन दिस ब्यूटीफुल हाउस, 10 कॉमेडियंस आर गोइंग टू बी लॉक डाउन इन दिस ब्यूटीफुल हाउस, 10 कॉमेडियन इस खूबसूरत घर में लॉक्ड होने जा रहे हैं। मैं बड़े सेंटेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बड़े सेंटेंस को बनाना सीख लें तो छोटे सेंटेंस ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेंगे। यहाँ पर कुछ बड़े सेंटेंस ज़्यादा हो गए, तो अगर आप अभी तक बड़े सेंटेंस के लेवल में नहीं पहुँचे हैं तो मेरे पुराने वीडियोज़ जाकर देखें, जहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप छोटे वीडियो से लेकर बड़े वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरे पूरे राजनीतिक करियर में, थ्रू आउट माई पॉलिटिकल करियर, थ्रू आउट माई पॉलिटिकल करियर, मेरे पूरे राजनीतिक करियर में। यहाँ पर ये तांडव मूवी का एक सेंटेंस आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे शो का फायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, मैं अलग अलग मूवीज़ के सेंटेंस इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि आपको अलग अलग सिचुएशन बात करनी पड़ सकती है। तो अगर आप एक ही सिचुएशन के सेंटेंस बस देखेंगे और एक ही तरह के सीखेंगे तो आप कभी हर जगह पर बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कई सारे मूवीज़ के हर प्रकार के सेंटेंस लेकर आता हूँ। जैसे आप किसी से बोल सकते हैं थ्रू आउट माई लाइफ, यानी मेरे पूरे जीवन में, थ्रू आउट माई लाइफ, मेरे पूरे जीवन में मैंने कभी गोश्त नहीं खाया, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।